नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं विषय गणित क्लास 7 है और जो दक्षता अभ्यास है आज शुरू है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने कई अभ्यास लगाए हैं ना। कैसे दक्षता अभ्यास 6 ये है दक्षता अभ्यास 6 और आपने 6 कई अभ्यास लगाई है 6 की ना। तो जो दोस्तों आपने जो पहले अभ्यास लगाई है ना, उन्हीं के सवाल दक्षता अभ्यास में मिलते हैं, सभी मिक्स मिलते हैं। जो आपने पहले अभ्यासों में हल किए हैं वही सवाल आपको दक्षता अभ्यास में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दक्षता अभ्यास शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको अभ्यास जो 6A थी, जो अभ्यास 6A थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम समीकरणों को कैसे हल करेंगे, है ना, बताया था ना। तो उसी प्रकार इन समीकरणों के लिए हमें भी हल करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हम कैसे हल करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया भी समीकरणों को हल करते हैं ना, कैसे हल करते हैं ये बताया। तो इनके लिए हल करते हैं। चलिए देखिए, पहली समीकरण है, देखिए पहली समीकरण है आपकी क्वेश्चन नंबर ए। देखिए क्या है, 1/3 x + 5 = 6। क्या है, 1/3 x + 5 = 6। तो इसके लिए लिख लो, देखो 1/3 x + 5 = 6। ये हमको समीकरण दी हुई है। अब इसको हल करना, मैंने आपको बताया था कि इसके बटे में 1 कर लो, दोनों भिन्न बन गई। अब इसके लिए हल कर लो। देखो अब अगर हम 3 और 1 का लासा लेंगे कितना आ जाएगा, 3। लासा तो 3 ही रहेगा, तो देखिए 3 लासा हो जाएगा। अब ऊपर देखिए 3 से जब हर के लिए भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। जब 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो वही रहेगा, लिखेंगे x। अब x क्यों लिखेंगे, क्योंकि x जो ऊपर गुणा होती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 ना लिख करके यहाँ से x हटा के ऐसे लिख लें तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो चाहे तो ऐसे। ठीक है, अब इस यहाँ पर आ जाएगा x प्लस, यहाँ पर 1 से 3 के लिए भाग देंगे तो भाग हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऊपर 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अब चाहे ऐसे भी कर सकते हो, अगर नीचे की अभाज्य संख्या है और उनका हम लासा लेते हैं तो हम तिरछी गुणा भी कर सकते हैं। सिर्फ x की गुणा x से करेंगे तो x आएगा 3 पंजे 15। ठीक है, हम तिरछी गुणा भी कर सकते हैं अगर अभाज्य संख्या है तब। ठीक है, अब बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 6। अब देखिए इसकी जब हम इसके लिए हल करेंगे तो कितना आएगा, x + 15 बराबर, मैंने आपको बताया था तिरछी गुणा होती है। ठीक है, तो जब इसकी इस तरह से गुणा होगी तो 1 की गुणा ऊपर होगी तो वही आ गया। 1 की हम संख्या किसी से भी गुणा करें वही संख्या आती है ना, कई बार बताया। अब देखिए जब 3 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और जब x बराबर हम ज्ञात करेंगे तो 18, इधर ये है प्लस के 15 जो है वो प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 15। x बराबर कितना आ जाएगा, 3। जब हमारा x बराबर मान ज्ञात हो जाता है तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी समीकरण होती है वो हल हो जाती है। समीकरण में मुझको कुछ और चीज हल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमें इसमें चर पद दिए हुए हैं, x हो चाहे y हो। ठीक है, इसमें x है तो मुझे x का मान ही ज्ञात करना होता है। अगर हमको x का मान ज्ञात हो जाता है तो कहने का मतलब ये है कि हमारी समीकरण जो है वो हल हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया हो। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर ए था, क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या है, 0.6 -1.2x फिर क्या है +3 बराबर -3। ये हमको समीकरण दी हुई है। ठीक है, अब इसके लिए हमें हल करना, क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब जो चर पर जिसका मान निकालते हैं उससे हम एक तरफ रखते हैं। ठीक है, और जो ये वाले पद है इसके लिए हम एक तरफ कर लेते हैं। अब देखिए पहले इनके लिए जोड़ लो, जब ये दोनों प्लस के इनको जोड़ सकते हैं। अब देखिए अब आप लोग क्या करोगे, देखिए 3 है और 0.6 जोड़ के लिख दोगे 0.9, यही तो लिख दोगे। क्यों, क्योंकि ये 6 है उसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये गलत होगा, ये गलत होगा। देखिए जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर दशमलव नहीं है तो इसके इस पार दशमलव होता है यहाँ पे। ठीक है, बस लिखते तो यहाँ पे ऐसा है लेकिन दशमलव इस पार होता है दाहिनी ओर।
ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव, जब यहाँ पर दशमलव होगा तो दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है 0.6 और इसके लिए जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव के 3 तो इधर आएगा ना, इधर 0 बढ़ा देंगे, क्या जाएगा 6.3, ये सही होगा 3.6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना कि 0.9। ठीक है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, दशमलव में यही चीज गलती होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6 माइनस के 1.2x बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए मुझको ज्ञात किसका करना है, इसका x का। तो x वाला पर इधर लिख लो माइनस के 1.2x बराबर, इधर देखिए जब इसके इधर ले जाएंगे तो माइनस के 3। अब इधर ये देखिए ये किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 3.6। अब देखिए मैंने आपको बताया अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो घटेगा, है ना, और सेम चिन्ह होंगे तो जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस के हैं, सेम चिन्ह दोनों तो जुड़ेगा। अब जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर दशमलव नहीं है तो 3 के यहाँ पर दशमलव होगा तो 3.6 और यहाँ पर 0 बढ़ा लो तो 6.6 आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1.2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 6.6। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना है। देखिए जब x का मान ज्ञात करना है तो हम खाली सिर्फ और सिर्फ x के लिए इधर रखेंगे, इसके लिए इस तरफ ले जाएंगे। कैसे, देखिए x बराबर माइनस के 6.6। अब इधर ये देखिए ये गुणे में ना x के, x का गुणांक है ना ये, तो ये जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझको किसका ज्ञात करना है, x का। तो x बराबर हो जाएगा बट्टे में माइनस का 1.2। यहाँ पे ये चिन्ह नहीं चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस है वो गुणे में है ना, तो इसके लिए इस तरफ भाग में आएगा तो चेंज नहीं होगा। जिस तरह से ये है यहाँ पर संख्या है, इसके लिए इस तरफ लेकर आते तब चेंज होता है। ठीक है, जब यहाँ पर ये माइनस का है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए अब माइनस से माइनस के लिए पहले काट दो। ठीक है, अब पॉइंट हटा सकते हैं यहाँ पे। अगर पॉइंट के जैसे कि ऊपर भी 6.6 नीचे 1.2 है, अगर पॉइंट के आगे दाहिनी ओर अगर बराबर संख्या है, बराबर संख्या होगी, अंकों की संख्या सही है कि यहाँ पर 6 एक संख्या है, यहाँ पर भी एक है, तो हम पॉइंट को हटा सकते हैं। अगर यहाँ पर संख्या ज्यादा होती, यहाँ पर एक होती, तो संख्या के बराबर हम 0 बढ़ाते, संख्या को बराबर करते। ठीक है, वो भी 0 बढ़ाकर, लेकिन यहाँ पर बराबर इसलिए 0 नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सीधा हटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 66/12। इतना ही हमारा आंसर होगा। अब इसके लिए अगर और भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए इसे हम 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 66। इसे 3 से काट दो 4 आ जाएगा। ठीक है, इससे हम अभी और भी काट सकते हैं। 2 से काटोगे 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया यहाँ पे x बराबर 11/2। इतना लिख सकते हैं। अगर और भी हल करना चाहो, हमें दशमलव में दिया, दशमलव में ही मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दशमलव में ही ज्ञात कर लो। इससे काटोगे तो 2 पंजे 10, बचा कितना 1, पॉइंट बढ़ा लो, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा x बराबर 5.5। x बराबर 5.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए सही ये भी है जो मैंने आपको बताया, इतना ही सही है, लेकिन दशमलव में तो दशमलव में ही निकाल दो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 3/7x माइनस 5 बराबर 3 माइनस x बटे 7। अब मैंने आपको बताया समीकरण जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो जो x वाली संख्या है वो एक तरफ ले लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 7 है, x बटा 7, तो देखिए 3x ऊपर लिख लो, 3x बटे 7 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जो 5 इसके लिए उस तरफ ले जाएंगे, इसके लिए इस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, x बटे 7 बराबर ये 3 इस तरफ है। अब ये जब माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए दोनों में हर समान, अगर दोनों में हर समान होता है तो हम एक वही लासा होता है। ठीक है, एक लिख नहीं सकते, वही लासा होता है, तो हम इसके लिए लिख लेंगे 7। अब ऊपर देखिए क्या है 3x प्लस x, जब हर समान होता है तो ऊपर के लिए हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बराबर क्या आ जाएगा 8, 3 5 8। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में हम एक कर लेंगे, त्रिशी गुणा करो इस तरह से, या पहले हम इसके लिए और भी हल कर सकते हैं। और भी हल कर लो,
3x और 1 4x हो जाएगा, 4x छोटे 7 बराबर 8। ठीक है, ऐसे लिख लो 3x और 1 4x हो जाएगा, बटे में 7 बराबर 8 है, तो इसके बटे में 1 कर लो। अब कर लो तिरछी गुणा। ठीक है, यहाँ से 1 डाल दो, अब करो तिरछी गुणा। तो देखिए इस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x। 1 की गुणा जब 4x से करेंगे आ जाएगा 4x, अब 7 गुणा 8 से करेंगे कितना आ जाएगा 56। ठीक है, कितना आ जाएगा 56। तो देखिए जब x का मान हमें ज्ञात करेंगे तो 56 बटे 4, अब 4 से ले भाग दो, 4 एकम 4 बचा 1, क्योंकि यहाँ पर 5 है और 6 ले दिया 16, 4 चक्कू 16, तो कितना आ जाएगा 16। x बराबर 16। अब यहाँ पर 14 चक्कू हुए तो 56 होता, हम सीधे काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये आता कैसे है। तो ये जो 56 है ना, इसके लिए हम 4 से भाग देते हैं ना, तो 4 एकम 4, 1 शेष बचा उतारे 6, 14 4 चक्कू 16। इस तरह से हम भाग देते हैं, जो भागफल आता है वही यहाँ पर आता है। ठीक है, इससे हम इससे काटेंगे तो यही आएगा, अगर विभाजित करते हैं ना तो भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे हल कर देते हैं, ऐसे ना लिख करके। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, 3 5x माइनस के 7 प्लस के 2 ब्रैकेट में क्या है 9x माइनस के 11, फिर क्या है बराबर 4 ब्रैकेट में 8x माइनस 7 माइनस के 5। अब देखिए ये सवाल आपको लग रहा है बहुत बड़ा है ना, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है ना, लेकिन इसको हल करें, इसका हल बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखने से सवाल बड़ा होता है, हल करो तो सब बड़ा नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लिए हल कर लो, पहले समीकरण जो है इसके लिए हल कर लो, क्योंकि ये ब्रैकेट के लिए हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, जो ब्रैकेट से पहले ये संख्या इसकी गुणा हम अंदर कर लेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगी। तो देखिए 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3 पंजे 15x माइनस 3 की गुणा इससे करेंगे तो 21 प्लस 2 की गुणा अंदर कर लो 18x माइनस 11 दूनी 22 बराबर, अब इसकी गुणा इस तरफ कर लो तो 4 अट्ठे 32 x माइनस के 7। ठीक है, सॉरी 7 नहीं होगा यहाँ पे, 4 अट्ठो 32 x हो जाएगा 4 सते 28 माइनस के 5। ठीक है, अब देखिए 15x ये 18x प्लस के हैं। अब इधर देखिए ये जो 32x है इधर प्लस में इस तरफ लाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 32x बराबर। अब यहां पर देखिए माइनस के 28 और माइनस के 5, इनके लिए हमने ऐसे उतारे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या 15x यहाँ पर लिख लिया 18x, लेकिन यहाँ पर दो संख्या बची 21 और 22। अब यहाँ पर देखिए ये किसका है, माइनस का है ना, तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। या चाहे हम ऐसा कर सकते हैं, इनको यहाँ पर जोड़ लो, दोनों माइनस के ना तो हम जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 21 और जब हम 22 के लिए जोड़ेंगे इस तरह से 21 और 22 के लिए तो आ जाएगा 43। देखिए 2 और 1 3 और 4 43 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के, तो ये माइनस का 43 आएगा। अब ये अगर इधर माइनस का 43 इधर लाएंगे तो प्लस का 43 हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यार ऐसे ना लिखो, यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो इन संख्या के इस तरफ लिख लो। ये देखिए ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 21 और इधर ये माइनस का ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 22। ठीक है, अब देखिए इस तरफ इनके लिए जोड़ लो, 5 और 8 कितना आ जाएगा 13 के 3 2 और 1 3 33 आ जाएगा x माइनस के 32 x बराबर। अब देखिए ये दोनों माइनस के जोड़ लो, 28 और 5 33 माइनस के 33 आ जाएगा प्लस इनके लिए दोनों के लिए जोड़ लो, 2 और 1 3 2 और 2 4। तो जब 32 से 33 के लिए 32 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x, एक ही तो बचेगा, एक बचेगा तो एक में यहाँ पर लिखते नहीं है x बराबर। अब देखिए जब 43 एक देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, जब विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, मैंने आपको बताया समान चिन्ह जुड़ेगा और विपरीत चिन्ह घटेगा, बस इतना ही ध्यान रखो और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए ये विपरीत चिन्ह तो घटा लेंगे,
देखिए यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा 0 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, कितना जाएगा 10। अब आएगा किसका, ये भी यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि माइनस का लिखे हैं प्लस का लिखे है ना। देखिए दोस्तों, जिस संख्या जो संख्या होती है जिस चिन्ह की ज्यादा होती है उसी चिन्ह की बचती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 33 और 43 ज्यादा लेकिन किसकी है, प्लस की, तो प्लस की ही बचेगी। ठीक है, तो प्लस की ही बचेगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 10 यहाँ पर लिख लो, x बराबर 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।